सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो? अभी कुर्सियां नहीं होती तो ये कहते कि खाली नहीं है। एक भाई साहब और आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बैठ जाइए, आप टाइम पे ही हो, प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था आज। 2-3 पुलिस वाले भाई साहब भी खड़े हैं बीच में। वहाँ भाई साहब आओ बैठ जाओ, आप भी कुछ नहीं कहेंगे अधीक्षक साहब तो मेरी गारंटी, आ जाओ आप बैठो। भगवान ने खड़े रहने के लिए पाँव दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। वैसे भी महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सबने बढ़िया पढ़ा। आजाद शत्रु जी ने अच्छा, वो भाई साहब पढ़ रहे थे अभी, उन्होंने 4 बार कह दिया शत्रु जी ध्यान रखना, शत्रु जी ध्यान रखना। शत्रु कभी ध्यान रखता है, मित्र को तो तुम याद कर ही नहीं रहे। लेकिन ये बहुत बढ़िया है राकेश जी, बहुत बढ़िया कवि है। पहली वाली कविता आपकी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। उसमें काम हो गया, उसमें काम हो गया। आज जब तो दूसरी नहीं पढ़ने दी तुमने। वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने तो मेरे को पहले ही कह दिया था भैया प्रोग्राम तो आप 12 बजे तक खत्म कर देना। मैंने कहा 12 बजे तक क्यों खत्म करवाना चाहते हो? बोला आपको कह दिया ना 12 बजे खत्म कर देना तो कर देना। मैंने कहा 12 बजे क्यों खत्म करवाना चाहते हो? बोला बात दरअसल ये है यार, जब तक मैं घर नहीं जाता मेरी लुगाई मेरे घर जाए बिना खाना नहीं खाती। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे राजस्थान की तो सुबह उठते ही बेलड़ की देती है तैं। बोला बात अच्छी बच्ची ये नहीं है, बात तो ये है कि मैं घर जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। आदमी तो क्या है पैसा सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। आदमी घर में से बाहर निकलता है, पीछे उसकी लुगाई फोन करती है कहाँ हो? हस्बैंड कहता है मंदिर में हूँ। लुगाई कहती है मंदिर में है तो फिर घंटी बजा के बता। अब वो बेचारा बियर बार में से कहाँ से घंटी बजाएगा, ये समझ में नहीं आता। देखो क्या होता है, वो एक आदमी तो अपनी लुगाई के साथ नैनीताल में चला गया साहब। 10 दिन रहा होटल में। 10 दिन रहने के बाद उसने सोचा अब होटल चेकआउट कर देते हो। मैनेजर के पास गया, मैनेजर से बोला मैनेजर साहब बिल कितना हुआ? मैनेजर बोला आपका बिल हुआ है 10,000 रुपए। वो बोला 10,000 रुपए किस बात के? बोला 10,000 में से 2,000 रुपए तो खाने के। वो बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। तो मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने? खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोला और पैसे किस बात के? बोला 2,000 रुपए आपके एसी के। वो बोला जी एसी तो हमने चलाया ही नहीं। तो मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने? एसी तो बिल्कुल तैयार था। बोला और पैसे किस बात के? बोला 2,000 रुपए आपके लाइट के। वो बोला जी लाइट तो हमने जलाई नहीं। तो मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। अब इतना सुन के उस आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्सा खा के वो मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 1 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला रे तेरा कौन सा 1 लाख रुपए का बिल? तो बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो आदमी बोला तूने काहे को नहीं छेड़ा? लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। जैसा देश को वैसा बेस कर लेना चाहिए, वरना तो देखो पोखरण में परमाणु विस्फोट कर ही दिया इन्होंने। पाकिस्तान निमट ही चुका है। अब मेरे हिस्से में तो उसकी राख ही उठाना बाकी है और क्या। के कवियों को भाई साहब कोई काम दाम नहीं होता। लुगाई से पानी मांगना हो तो ऐसे करते हैं जैसे संधि कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, जोर जोर से। एक वीर रस का कवि तो माइक पे खड़ा खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोला मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। इतने में नीचे से लड़का बोला चोटे तेरी बीड़ी बुझ गई, पहले उसको तो जला ले। वीर रस के कवि को कोई मारना नहीं है। वो एक वीर रस का कवि तो घर में पलंग पे पड़ा ही चिल्ला रहा था, बोला तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में उसकी लुगाई बोली दोबारा बोलना रे, क्या बोला तू? वो बोला तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। लुगाई बोली 15 दिन से चट्टी बनियान नहीं बदले, उसको क्या तेरा बाप बदलेगा? वीर रस के कवि की स्टाइल दूसरी होती है, हास्य रस के कवि की स्टाइल थोड़ी दूसरी होती है। वीर रस के कवि कहते हैं कि हम जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। ये बात हम भी कहते हैं, कश्मीर हमारा भी है लेकिन हमारी स्टाइल दूसरी है। हम ऐसे कहते हैं कि मैं जान भी नहीं दूं
और कश्मीर भी नहीं दूं, अब कर लो तुम्हारे जैसे जो ही फालतू टेंशन। सभा ये रुखसाना बलरामपुरी जी, देखो क्या है, बलरामपुरी में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया बेटियों के सुनाए, माँ का सुनाया, मैं बाप का सुनाऊंगा आपको। मतलब ये महिला आरक्षण ने भी देश की स्थिति बिगाड़ रखी है भाई साहब। अच्छा, वो बलरामपुरी जी गा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही है, अब मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा है। ये क्या है, गले गले का फर्क है। इतना सुरीला इसलिए गा रही थी क्योंकि इनके गले में बैठी है सरस्वती। अब मैं सुरीला गा ही नहीं सकता क्योंकि अपने गले में बैठे हैं भैरव जी महाराज। आदमी सुरीला गाए तो किसे गाए, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोग्राम। महिलाओं ने देखो, इनके माजड़े भी ज्यादा अच्छे नहीं है। ये बरसात आई क्या? नहीं तो रात को दूसरा साउंड कहाँ से आएगा? इसमें अच्छी बात है, अब ये जा भी नहीं सकते। क्या है, वो एक औरत तो साहब दुकान पे गई कुत्ता खरीदने। दुकानदार से बोला कोई अच्छा सा कुत्ता हो तो दिखाओ, तो दुकानदार एक कुत्ता लेके आया। औरत ने उसको किस किया, किस करके बोली है तो जापान का है, ये नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा लेके आओ। तो दूसरा कुत्ता लेके आया, उसने उसको फिर किस किया, बोले अमेरिका का है, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। दुकानदार तीसरा कुत्ता लेके आया, हाँ उसने उसको भी किस किया और बोली हाँ ये है चाइना में, यही चाहिए मेरे को। अब वो जैसे ही कुत्ता लेके जाने लगी तो उसने दुकानदार से पूछ लिया, दुकानदार साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? तो वो बोला मैडम मैं क्या बताऊं, आप खुद ही किस करके पता कर लो ना। महिलाओं की वजह से तो देश बहुत ज्यादा खतरे में आ रहा है। तो क्या होता है, वो एक आदमी ने तो साथ विदेश जाके घर में अपनी लुगाई को फोन किया। हमारे पड़ोस का आदमी एक पप्पू पेंटर, उसने लुगाई को फोन किया। लुगाई को फोन किया तो फोन नौकर ने उठाया। उसने नौकर से कहा कि यार मेम साहब से बात कराओ। नौकर बोला जी मेम साहब तो साहब के साथ विश्राम कर दिए। बोले यार साहब तो मैं हूँ। बोलो भाई साहब जैसे जैसे मेम साहब ने कह दिया मैंने तो आपको वैसे वैसे कह दिया, आप बताओ आप क्या करूं मैं? बोले तेरे को तनख्वाह कौन देता है? बोला साहब तनख्वाह तो आप ही देते हो, अब आप बताओ ना करना क्या है? बोला बंदूक उठाओ और दोनों को मार दे जाके, मैं फोन होल्ड पे कर रहा हूँ। वो गया, बंदूक उठाई, दोनों को मार दिया। मार के आके होल्ड पे फोन रख रखा था, फोन उठा के उसने कहा कि सर मार दिया दोनों को, अब लाश का क्या करूं? बोला घर के पीछे जो बगीचा है उसमें गाड़ दे। तो बोला जी घर के पीछे कौन सा बगीचा है क्या? बोला उस घर के पीछे स्विमिंग पूल नहीं है क्या, उसके पास में जो बगीचा है उसमें ले जाके गाड़ दे। बोला साहब कौन सा स्विमिंग पूल और कौन सा बगीचा? तो उधर से बोला भाई साहब सॉरी ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। बहुत सारी टेंशन ऐसी हो जाती है। मैं कह रहा था आदमी क्या है अपनी लुगाई से दुखी रहता है। वो एक आदमी मर गया, मर के वो यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने उससे कहा देख मैं तेरे को स्वर्ग में भेज सकता हूँ लेकिन एक स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। बोला कौन सी स्पेलिंग? बोला बता लव की स्पेलिंग क्या है? वो बोले आप सिंपल LOVE। बोला ठीक है तो स्वर्ग में जाओ। वो जैसे ही उसको स्वर्ग में भेज रहा था चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त के पास यमराज का फोन आ गया। यमराज बोला चित्रगुप्त जल्दी आ, अर्जेंट में काम है तेरे से। बोला ठीक है। चित्रगुप्त ने उससे कहा देख तू मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तू थोड़ी देर यहाँ पे पहरेदारी कर, अगर कोई भी आए तो उससे ना स्पेलिंग पूछ लेना लव की स्पेलिंग क्या है। जैसे ही चित्रगुप्त गया तो उस आदमी की लुगाई आई पीछे पीछे। उसने उससे पूछा अरे तू यहाँ कैसे आई, तू कैसे मर गई? बोले आपकी लाश को आग लगा के जा रही थी, रास्ते में ब्लू लाइन बस ने कुचल लिया, मर गई। अब हटो स्वर्ग में जान दो मेरे को। वो आदमी बोला जी स्वर्ग में ऐसे नहीं जा सकते, स्वर्ग में जाने के लिए स्पेलिंग बतानी पड़ती है। बोला कौन सी स्पेलिंग? बोला बता चेकोस्लोवाकिया। बहुत सारी बातें आपके धीरे धीरे समझ में आएगी। अमेरिका की बात करने तो क्या है, देखो आपको बताऊं मैं अपने दोस्त को अस्पताल में बधाई देने गया। मैंने कहा बधाई हो भाई साहब आपकी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। वो बोला यार इसमें मेरा क्या कसूर, ये फिल्में ही ऐसी देखती थी, डॉन 2, धूम 2, मर्डर 2। मैंने कहा अच्छा हुआ भाभी जी ने दिल्ली 6 नहीं देखी, बहुत अच्छे, वाह, वरना झगड़ा हो जाता।
और चाची 400 पीस देख लेती तो काम और भी तगड़ा हो जाता। समझ में नहीं आता। वो मैं आपको बताऊं, एक अमेरिकन से मेरी मुलाकात हुई। अमेरिकन मुझसे बोला, यार दुनिया में जितने भी आविष्कार किए वो सब अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया? मैंने कहा, तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया रे चोटों? बोला, हम अमेरिका वालों ने रोबोट बनाया, तुम हिंदुस्तान वालों ने बनाया हो तो बता। मैंने कहा, अमेरिकन, हमारे तो देश का प्रधानमंत्री रोबोट है। जब तक मैडम बटन नहीं दबाती तब तक तो वो चालू ही नहीं होते। बोले, फालतू के आविष्कार मत गिना, कोई ढंग का किया हो तो बता। जैसे हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा, तो कुछ भी नहीं, इसके आगे का आविष्कार तो सिलवासा वालों ने कर दिया। बोले, क्या कर दिया सिलवासा वालों ने? मैंने कहा, सिलवासा वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो इधर से सब्जी डालो, उधर से वापस कद्दू बन के तैयार। ये ढंग के काम आप भी कर सकते हो। अमेरिका वाला साहब मेरे पीछे पड़ गया, वो मेरे को सब्जी मंडी में ले गया। सब्जी मंडी में एप्पल के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ए फॉर एप्पल। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे देश में इतना बड़ा बड़ा एप्पल। मैंने की गजब है। केले के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, बी फॉर बनाना। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा बनाना, हमारे देश में इतना बड़ा बड़ा बनाना। मैंने की गजब रे। फिर आम के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, एम फॉर मैंगो। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा मैंगो, हमारे देश में इतना बड़ा बड़ा मैंगो। अब मैंने की, यार मेरे से भी रहा नहीं क्या। मैंने भी तेजनी से तरबूज उठाया कांधे पे। वो बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ये हमारे देश का अंगूर है। अब तू ये बता, तुम्हारे देश में कितना बड़ा बड़ा होता है? देखो, हम हिंदुस्तान वाले तो हमेशा इंटेलिजेंट रहते हैं। अपने को इंडिया वाले को अगर जूते की पॉलिश भी करवानी हो तो अपन मोची के पास जाएंगे। मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या है, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। तो एक सिलवासा का लड़का मेरे को आजाद शत्रु जी ले गया वहां अमेरिका में। एयरपोर्ट पे एक सिलवासा का लड़का, सिलवासा का भी वो जो राजस्थान से आके बस गया, वो एयरपोर्ट पे 1 घंटे से खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो आजाद शत्रु मुझसे बोले, यार अलबेला, ये सिलवासा का लड़का 1 घंटे से खड़ा खड़ा मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा, भाई साहब, सिलवासा का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो सिलवासा के लड़के ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। देखो, ये आप ना ढंग से नहीं ऐसे हंसो जैसे भांग खा के आए। ये एक भाई साहब चल गए, इतना बोर तो नहीं किया मैंने यार। आओगे, कोई बात नहीं, भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश करे। आ जाना जल्दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू की माथा पुड़ी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अमेरिका बिल्कुल भी महान देश नहीं है। सबसे महान देश दुनिया में एक ही है, जिसका नाम मादरे वतन हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। अमेरिका कैसे महान हो सकता है? वो अमेरिकन तो आया, हमारे गांव में आ गया एक दिन। हमारे गांव में एक छोरा भेड़े चरा रहा था। अमेरिकन ने उससे पूछ लिया, यार ये भेड़े कितने की है? बोला, कौन सी वाली, काली वाली की सफेद वाली? बोला, काली वाली। बोला, काली वाली 5000 रुपए की। बोला, सफेद वाली? बोला, सफेद वाली 5000 रुपए की। बोले, दूध कितने देती है? बोला, कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? बोला, काली वाली। बोला, काली वाली 1 किलो। बोला, सफेद वाली? सफेद वाली भी 1 किलो। बोले, ऊन कितना देती है?
बोला कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? बोला काली वाली। बोला काली वाली 1 किलो। बोला सफेद वाली? सफेद वाली भी 1 किलो। अरे यार जब ये तू मेरे को बता, सब दोनों बराबर दे रही है चीज, ऊन भी उतना ही दे रही है, दूध भी उतना ही दे रही है, गोबर भी उतना ही दे रही है, सॉरी गोबर नहीं देती, पेड़ चल सब बराबर दे रही है, तो फिर ये क्या काली वाली सफेद वाली लगा रखा है? बोला भाई साहब दरअसल बात ये है, ये काली वाली भेड़े है ना, ये मेरे पिताजी की है। बोला और ये सफेद वाली? सफेद वाली भी मेरे पिताजी की है। बहुत अच्छे। मस्ती के मुंह में रहना चाहिए आदमी को कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई, बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी होती जा रही है। कौन ऐसा बीच में ही भाई साहब गलत टाइम पे मत हंसो। अभी क्या है, मैं अमेरिका गया था एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पे प्रोग्राम में जिस आयोजक ने प्रोग्राम कराया था वो बिल्कुल नहीं हंस रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप हंसते क्यों नहीं हो? बोले यार मैं क्यों हंसूं, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब आप ताली वाली क्यों नहीं बजाते? बोले यार मैं क्यों ताली बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में उनकी गाड़ी में बैठा, मैंने कहा भैया चलाओ ना इसको। बोले यार मैं क्यों चलाऊं, मैंने तो चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा फिर मैं जैसे ही हिंदुस्तान आया, 2 महीने बाद उन भाई साहब की शादी हो गई। मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा भैया हनीमून पे नहीं जाओगे क्या? बहुत सारी बातें आपको कल भी समझ में आई कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई, बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी होती जा रही है, राजनीति सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है। और मैं तो क्या है, देखो आपको बताऊं, ये छोटे छोटे बच्चे इनको परीक्षा में पास होने का फार्मूला देके जा रहा हूं मैं सबको। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अब ना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। हमसे तो स्कूल में मास्टर पूछता है ऐसे था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर मैं तो नहीं मान रहा। मास्टर बोला मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा चलो ठीक है अब आप कह रहे हो तो मान लिया। मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा चलो ठीक है अब आप कह रहे हो तो मान लिया। मास्टर बोला बता बेटा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए? मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला तेरे को इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं? मैंने कहा मान लेना 7.5, तेरे बाप का क्या जा रहा है? स्टाइल से काम करने पड़ते। मैं आपको बताऊं, एक नेताजी, एक पायलट और एक स्कूली बच्चा, तीनों हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। अब हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई, इस पे वाह मत करो यार। हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई, तीनों को नीचे कूदना था। अब हवाई जहाज में पैराशूट 2 आदमी 3, यानी एक का मरना तय। तो नेताजी बोले यार मुझे कल चुनाव लड़ना है, इसलिए नेताजी ने एक पैराशूट उठाया, नेताजी धड़ाम से कूद गए। अब पायलट और स्कूली बच्चा बचा, तो पायलट की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते वो पायलट स्कूली बच्चे से बोला रहे मैं तो एक पायलट हूँ, हमको तो मरने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए बेटा एक पैराशूट बचा है वो तू लेके कूद जा। तो बच्चा बोला ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है पायलट साहब, अपन दोनों बचेंगे, क्योंकि नेताजी जल्दी जल्दी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। मैं तो एक बार क्या वैसा बाजार में गया दुकान पे दिमाग खरीदने। मैंने दुकानदार से कहा कोई अच्छा सा दिमाग हो तो दिखाओ। बोला हमारे पास तो तरह तरह के, ये डॉक्टर का ले 1000 रुपए का, मास्टर का ले 2000 रुपए का, पुलिस अधीक्षक साहब का ले 3000 रुपए का, और कवि का ले तो 4000 रुपए का, नेताजी का ले तो 1 लाख रुपए का। और मैंने कहा ये रेट में इतना उछाल कैसे आ गया, ये नेता का दिमाग 1 लाख रुपए का कैसे है? बोलो भाई साहब दरअसल ये 1000 खोपड़ियां तोड़ते हैं तो एक में निकलता है। मैंने कहा आपके पास किसी लड़की का दिमाग नहीं है क्या? बोलो भाई साहब 20 साल हो गए दुकान लगाते लगाते।
20,000 खोपड़ियां तोड़ चुका हूं, हर बार नारियल खाली निकल जाता है। कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई। पुलिस वाले, भाई साहब क्यों डर रहे हो, आ जाओ बैठ जाओ, आप बहुत सीधे पुलिस वाले हो। इतने सीधे पुलिस वाले तो मैंने जिंदगी में ही नहीं देखे। सिलवासा में बहुत पुलिस वाले सीधे होते हैं, इतने सीधे होते हैं, मना ही नहीं करते, जो देते हैं वही रख लेते हैं। कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई, बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी होती जा रही है, राजनीति सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है, डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है और भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। वाह वाह, डीजल का दाम जनता का